बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी की असाइनमेंट ओपन हुई है और इसकी जो ड्यू डेट है 8 मई 2025 है और इस असाइनमेंट का जो सलूशन है वो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन सलूशन को बताने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप व्यूवर्स हैं या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स है कि अगर आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर दें, प्लीज़ फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। ओके, असाइनमेंट के सॉल्यूशन की बात की जाए तो असाइनमेंट बहुत मज़े की है और जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से इसके जो शॉर्ट लेक्चर्स की जो सीरीज़ है ऑलरेडी मुकम्मल की हुई है। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई आप इस हवाले से मज़ीद रहनुमाई चाहते हैं इस कोर्स को लेकर तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं यूट्यूब में। और फर्दर ये है कि ग्रुप साइकोलॉजिस्ट के कम्युनिटी के भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका आपके क्लासमेट के साथ एक कम्युनिकेशन लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। असाइनमेंट के जो है सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव से जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। आप स्टूडेंट से तो इन द स्टार्टिंग जैसे कि असाइनमेंट की बात की जाए तो 20 नंबर की असाइनमेंट है और ये लेसन नंबर 6 से ली गई है और मॉड्यूल जो है वो 24 से लेके 27 शामिल है। मतलब कि सभी के सभी जो मॉड्यूल्स हैं इस लेसन नंबर 6 में जो ये 24 से लेकर 27 इन सभी मॉड्यूल से ही ये असाइनमेंट बनाई गई है, असाइनमेंट क्वेश्चंस फाइल बनाई गई है। तो असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो इसमें ना इन द स्टार्टेड आपको ना कुछ इस तरह से बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट इस असाइनमेंट को मुकम्मल करेगा वो स्टूडेंट काबिल हो जाएगा कि अंडरस्टैंड कर सकेगा और जो कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी को लेकर और तज्जिया कर सकेगा, कंपेयर कर सकेगा, कल्चरल डायमेंशंस को देख सकेगा। मतलब कि एक से ज़्यादा जो है डायमेंशंस होती हैं हर एक कल्चर्स की, जैसे कि पावर डिस्टेंस क्या होती है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या होती है और इंडिविजुअलिज्म्स वर्सेस कलेक्टिविज्म्स की होती है। तो ये कल्चरल डायमेंशंस हैं और ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लोर कर सकता है, वाज़ेह कर सकता है स्टूडेंट के किस तरह से एनोसेंट्रिज्म्स और मल्टीकल्चरलिज्म्स में क्रॉस कल्चरल रिसर्च किस तरह से वाज़ेह होती है। तो इस हवाले से स्टूडेंट जो है वो समझ सकेगा। नीचे आपको बताया गया है कि डियर स्टूडेंट्स है, यहाँ पे आपको ना 4 तरह के सिनेरियो दिए गए हैं क्रॉस कल्चर इश्यूज़ को लेकर। आपने इन सिनेरियो को पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिकोटोमी इससे इन्वॉल्व है। मतलब कि कौन सा डिकोटोमी से मुराद यही है कि क्या ये पावर डिस्टेंस है, या अनसर्टेनिटी है, या अवॉइडेंस है, या इंडिविजुअलिज्म्स या वर्सेस कलेक्टिविज्म्स है। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोवाइड करें एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करें एक किसी एक पर और रेलिवेंट रिसर्च जो है वो भी अगर मिलती है तो उसको भी डिकोटोमी में शामिल करें। ओके, तो हाँ, सबसे पहले सिनेरियो की बात की जाए तो सिनेरियो आप स्टूडेंट से मैं डिस्कस कर लेता हूँ और इसमें बस आपको ये बताया गया कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स ने ना फैमिली अथॉरिटी का ना कंपेरिजन किया। पाकिस्तान में ना पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होता है जबकि ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की राय को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ओके, तो ये जो है ना अगर इसकी बात करें तो ये पावर डिस्टेंस है। ज़ाहिर सी बात है कि राय और फोकस वगैरह अथॉरिटी का वर्ड भी इस्तेमाल हो गया तो ये पावर डिस्टेंस होता है। और मैं इसका कुछ इस तरह से जवाब दे सकता हूँ कि पाकिस्तान में हाई पावर डिस्टेंस है और ये हॉफस्टेड की जो 1980 की जो है ना रिसर्च में ये पाया गया कि पेरेंट्स को फैमिली का हेड समझा जाता है और इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में ना लो पावर डिस्टेंस की वजह से ना बच्चों की राय को भी वैल्यू दी जाती है और रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान हाई पावर डिस्टेंस पे स्कोर करता है। और ये मॉड्यूल 17 में भी मेंशन है और जहाँ स्टेटस बेस्ड रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर पेरेंट्स का अथॉरिटी ऑस्ट्रेलिया में इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अच्छा, मैं ज़रा सोल्यूशन भी आपको स्क्रीन पे शो कराता हूँ ताकि आप समझ सकें। ओके, तो सॉल्यूशन मैंने भी शो करा दिया और अब आते हैं नीचे वाले सिनेरियो नंबर 2 में।
इसमें ना ओवरऑल आपको सिनेरियो नंबर 2 में यही बताया गया है कि स्वीडन और पाकिस्तान में ना मेंटल हेल्थ एनजीओ ने ना कैंपेन्स चलाई है। स्वीडन के लोग थेरेपी और सेल्फ केयर को ना प्रेफर करते हैं, जबकि पाकिस्तान के लोग फैमिली या रिलीजियस गाइडेंस को ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि ये कंपेयर किया गया है स्वीडन और पाकिस्तान की मेंटल हेल्थ को लेकर, और एक कैंपेन जो चलाई गई है और थेरेपी और सेल्फ केयर को लेकर, जबकि पाकिस्तान में लोग फैमिली और रिलीजियस से ना गाइडेंस ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज जो है वो थेरेपी को लेकर या मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ को लेकर। तो ये इंडिविजुअलिज्म्स वर्सेस कलेक्टिविज़म्स है। अगर बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, तो मैंने कुछ इस तरह से दी है इसमें, और रिसर्च को लेकर भी, क्योंकि रिसर्च भी कहा था कि आप एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर दें अगर कोई मिलती जुलती है। तो स्वीडन एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर था, ओके, और ये ट्राइंडेस ने 1996 में आइडेंटिफाई किया था, जहाँ अपनी रिसर्च में, जहाँ लोग अपनी प्रॉब्लम्स का ना सॉल्यूशंस प्रोफेशनल्स की हेल्प से करते हैं। और पाकिस्तान एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है जहाँ फैमिली और रिलीजियस का ना सपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च के मुताबिक कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में ना ग्रुप हार्मनी और ट्रेडिशनल नल स्पोर्ट को ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये ट्रेंडर्स की जो 1989 की जो रिसर्च है उसमें उसने आइडेंटिफाई किया था। आगे स्नैरियो नंबर 3 की बात की जाए, तो इसमें ना ओवरऑल आपको यही बताया गया है इसमें आपको यही बताया गया है कि जापान और यूएसए के स्टूडेंट्स का ना एग्ज़ाम के एटीट्यूड कंपेयर किए गए हैं। जापान के स्टूडेंट्स रिजिड स्टडी रूल्स फॉलो करते हैं, जबकि ना अमेरिकन स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव इनोवेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है, ओके। किस तरह से कि जापान हाई के सर्टेनिटी अवॉइडेंस, जैसे कि ये 1980 में हॉफस्टेड की रिसर्च में ना उसने ये बताया था, जहाँ रूल्स और स्ट्रक्चर्स को ना फॉलो किया जाता है ताकि ना कन्फ्यूजन्स ना हो। और यूएसए में लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की वजह से ना क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी को ना इंकरेज किया जाता है। सोरेटिनो एटाल ने 2008 में बताया कि हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर्स में ना लोग एस्टेब्लिश्ड रूल्स को फॉलो करते हैं, ओके। अब आते हैं स्नैरियो नंबर 4 की तरफ। तो स्नैरियो नंबर 4 की बात की जाए, तो इसमें ना ओवरऑल आपको यही बताया गया है कि इंडिया और यूएसए के एम्प्लॉयज़ ने ना टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज किया। इंडिया के लोग ग्रुप डिसीजन मेकिंग के को ना प्रेफर करते हैं, जबकि अमेरिकन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो देते हैं। तो ये कलेक्टिविज़म्स वर्सेस जो है वो ओवरऑल जो है वो कलेक्टिविज़म्स, और साथ में कलेक्टिविज़म्स वर्सेस इंडिविजुअलिज़म्स में है। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन और रिसर्च की बात की जाए, तो मैंने कुछ इस तरह से दी है इसमें कि इंडिया के एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स हैं, और ये जो कि 1996 में ना ट्राइंडेस की रिसर्च के मुताबिक है, जहाँ टीम वर्क और ग्रुप हार्मनी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। यूएस एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है जहाँ हर पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। रिसर्च के मुताबिक कलेक्टिविस्टिक वर्क प्लेस में ना ग्रुप डिसीजन को ना प्रेफर किया जाता है, और ये होफस्टेड की 1980 में रिसर्च में ये आइडेंटिफाई हुआ था। आगे लास्ट स्नैरियो की बात की जाए, तो उस लास्ट स्नैरियो में आपको यही बताया गया है कि इंडिया के रूरल और अर्बन एरियाज़ में ना सोशल सपोर्ट सिस्टम्स का ना कंपैरिजन किया गया है। रूरल एरियाज़ में ना लोग कम्युनिटी नेटवर्क्स पे ना डिपेंड करते हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ में ना फॉर्मल सिस्टम, मिसाल के तौर पर काउंसलिंग यूज़ करते हैं। और ये इंडिविजुअलिज्म्स वर्सेस कलेक्टिविज़म्स हैं, साथ में जो है वो इको कल्चरल अप्रोच भी है, ओके। तो अगर बात की जाए फाइंडिंग्स की, तो मैंने कुछ इस तरह से बताया है कि एक्सप्लेनेशंस में कि रूरल एरियाज़ जो होते हैं ना वो कलेक्टिविस्टिक होते हैं, जहाँ लोग ना कम्युनिटी पे डिपेंड करते हैं। अर्बन एरियाज़ में ना इंडिविजुअलिज्म से ज़्यादा होती है और फॉर्मल सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। इको कल्चरल अप्रोच जो कि मॉड्यूल नंबर 6 के मुताबिक यही है कि इन्वायरमेंटल रूरल वर्सेस अर्बन कल्चरल या कल्चर को ना शेप करते हैं। रिसर्च दिखाती है कि अर्बनिज़िस्तान की वजह से ना इंटरडिपेंडेंस कम होती है, और ये बैरी ने 1997 में अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका असाइनमेंट का सलूशन। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं,
और फर्दर यह है कि अगर कोई बात, कोई जुमला, कोई सेंटेंस अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स कर दिया करें। फर्दर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि दूसरे क्लासमेट को भी लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी असाइनमेंट सॉल्व करने में आसानी हो। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो जैसे कि आपके कमेंट्स आने पर आपका फीडबैक देता हूँ, इसी तरह आप भी मुझे प्रॉपर्ली फीडबैक दिया करें, सब्सक्राइब करवाया करें, चैनल को प्रमोट करवाने में मदद किया करें साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की। ओवरऑल ये आप ही की फील्ड का ये एक कम्युनिटी है, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, तो इसका भरपूर साथ दें। तो मिलते हैं किसी असाइनमेंट, जीडीबी या शो लेक्चर्स की सीरीज़ में या साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।